वैकेंसी आई है गेल इंडिया लिमिटेड में। बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, अलग-अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल 391 वैकेंसीज़ आई हुई हैं। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफ़िकेशन को। वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूँ, उसकी नोटिफ़िकेशंस आपको मिल सके। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने एक नाम बताया कंपनी का गेल इंडिया लिमिटेड, ठीक है? अलग-अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ आई हुई हैं। पोस्ट का नाम यहाँ पे लिखा है और कितनी वैकेंसीज़ हैं, कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन भी आपको दिया हुआ है। एग्जाम्पल है जूनियर इंजीनियर केमिकल के लिए तो यहाँ पे एसटी में सिर्फ 2 वैकेंसी है और एसटी के लिए है, ठीक है। वैसे अगर स्क्रॉल डाउन करके और नीचे आएंगे, एग्जाम्पल लेते हैं जूनियर केमिस्ट के लिए तो यहाँ पे 3 यूआर के लिए है, ओबीसी एनसीएल के लिए 3 है, एससी के लिए 2 है, ठीक है। टोटल 8 वैकेंसीज है, ठीक है। तो यहाँ पे बाइफरकेशन प्रॉपर्ली दिया हुआ है अलग अलग पोस्ट के लिए। टोटल अगर हम बात करें तो 18 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है एंड टोटल 391 वैकेंसीज यहाँ पे दिख रही हैं। स्क्रॉल करके नीचे आएँगे तो यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडीज़ के लिए कितना यहाँ पे वैकेंसीज़ कितनी दी गई हैं, वो भी यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है, ठीक है? तो वो भी आप प्रॉपर्ली अपने लिए देख सकते हैं। इसके बाद एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करें, तो यहाँ पे पोस्ट वाइज़ आपको क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, वो भी बता दिया गया है। एग्ज़ाम्पल लेते हैं जूनियर इंजीनियर केमिकल के लिए, तो यहाँ पे पे स्केल है 35 टू 138, ठीक है? अपर एज लिमिट 45 ईयर्स है और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी और मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। एसेंशियल एक्सपीरियंस की बात करें तो कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैसे ही हर पोस्ट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। अगर स्क्रॉल डाउन करके अगर नीचे आएँ और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मैं अगर यहाँ पे केमिस्ट की बात करूँ तो पे स्केल 29,000 टू 120 रहेगा। अपर एज लिमिट 28 साल रहेगा, ठीक है? और यहाँ पे मास्टर डिग्री चाहिए एमएससी इन केमिस्ट्री ऑफ मिनिमम 2 ईयर्स, ठीक है? ड्यूरेशन एंड यहाँ पे 55% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। इसके बाद एक्सपीरियंस की बात करें तो कम से कम 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी में, ठीक है। तो ऐसे ही प्रॉपर्ली दिया गया है, आप अपने हिसाब से चेक करिएगा कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसका पे स्केल क्या है, अपर एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और मिनिमम एक्सपीरियंस कितना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर्ली देख लेना है। ये नोटिफिकेशन आप प्रॉपर्ली रीड करिएगा अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो। इसके बाद अगर बात करें तो जो कोर्सेज है वो फुल टाइम होने चाहिए, ठीक है। पार्ट टाइम अगर कोर्सेज आपने किए हुए हैं तो उसको यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बोला गया क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी, जैसे पोस्ट मेंशन टेबल 2 में अगर क्वालिफिकेशन विच शैल अट्रैक्ट इनएजिबिलिटी फॉर द पोस्ट, कुछ इनएलिजिबिलिटी है, मतलब कि अगर आप हायर क्वालिफिकेशन हो ना तो भी आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जूनियर अकाउंटेंट के लिए अगर आपकी डिग्री सीए की डिग्री है आपके पास तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। सीए एंटर, अगर आप अकाउंटेंट का देखेंगे तो ऊपर सीए एंटर होना चाहिए। अगर आपने सीए पास कर लिया है प्रॉपर्ली तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, जो फुल टाइम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो फुल टाइम होना चाहिए। मिनिमम जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, एक्सपीरियंस जो है वो फुल टाइम होना चाहिए। ये भी, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। रिलैक्सेशन दिया गया है मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज के लिए भी थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। आपको कैटेगरी एक बार चेक कर लेनी है कि आप रिलैक्सेशन वाली कैटेगरी में आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट अपर एज लिमिट की बात करें तो जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है कैटेगरी वाइज, सेम एज रिलैक्सेशन जो है यहाँ पे भी दिया गया है, ठीक है। इसके बाद इमोलमेंट्स की बात करें तो अगर पे स्केल 35 से स्टार्ट होता है तो बेसिक पे 35 रहेगा इनिशियल। अगर आपका 29 से स्टार्ट होता है तो बेसिक 29 इनिशियल रहेगा। और अगर 24,500 से स्टार्ट होता है 24,500, ठीक है। जिस भी जॉब के लिए पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका जो पे स्केल है तो मिनिमम जो रहेगा वो आपका इनिशियल बेसिक पे होगा। इसके साथ आपको पेज एंड अलावेंसेस मिलेंगे, वेरिएबल पे मिलेगा, अदर बेनिफिट्स मिलेंगे, सुपर एनिमेशन बेनिफिट्स भी आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 50 रुपये एप्लीकेशन फीस होगा। किसके लिए? जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एनसीएल के लिए, ठीक है। इसके अलावा और अदर कैटेगरी में आप हैं तो आप एग्जम्प्टेड हैं, कोई भी फीस आपको पे करने की जरूरत नहीं है। अप्लाई कैसे करना है? तो आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है, GALEonline.com, ठीक है। यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप वेबसाइट पे जाएंगे तो ये नोटिफिकेशन भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अप्लाई कब तक करना है? 7 नवंबर 2024 लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। और आप किसी एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए क्या-क्या चीज़ें हैं वो आप एक बार देख लीजिएगा। और फर्स्ट जो एम्प्लॉयमेंट है ना, एक्सपीरियंस लेटर, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस लेटर जो है वो लेना पड़ेगा। इसके साथ-साथ इन दोनों में से कोई एक चीज़, इन सब में से कोई 2 चीज़ ले रहा है, जैसे कि लास्ट पे स्लिप या फिर सैलरी स्लिप, एनुअल इंक्रीमेंट लेटर हो गया, प्रमोशन ऑर्डर हो गया, ट्रांसफर ऑर्डर हो गया या फिर पीएफ का स्टेटमेंट हो गया या फिर ऑफर लेटर हो गया। इन सब में से कोई 2 चीज़ और लगेगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसके बाद सिलेक्शन
मेथोडोलॉजी क्या होगा, ये पोस्ट दिया गया है, इसके बाद सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा वो भी यहाँ पे बता दिया गया है, तो अभी आप चेक कर सकते हैं। अभी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 8 अगस्त से ही, लास्ट डेट है 9 सितंबर 2024, ठीक है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा क्या क्या चीज़ें हैं एग्जैक्टली, ठीक है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको नोटिफिकेशन थोरली और अच्छे से रीड करना है, ठीक है। अगर आप अच्छे से रीड नहीं करेंगे तो बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। मान लीजिए एग्जाम क्लियर कर दिया आपने, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से रीड करिएगा, अगर आप एलिजिबल है तो ही आप अप्लाई कीजिएगा। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।